ओके बड़ीज, ये है एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है होसिन के साथ। वो यहाँ पर इन सभी को यही बात कह रहा होता है कि उसे सुबासा से पता चला इनकी क्लास को होसिन की क्लास की जरूरत है। होरिकिता होसिन से कहती है कि वो बस इतना चाहती है कि वो दोनों ही क्लासेस बस मिल के काम करे। वो ये भी कहती है कि उसने फर्स्ट ईयर में कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि उन स्टूडेंट्स को अपने क्लासमेट से फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर उन्हें अपनी क्लासमेट्स की हेल्प लेनी ही पड़े। होरिकिता की बात सुनकर होसिन उससे कहता है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमारी क्लासेस जो है वो मिलकर काम करे, जिससे कि कोई फेल ना हो टेस्ट में। और वो अभी ऐसा अज्यूम कर रहा है कि होरिकिता अपने क्लास की लीडर है, इसीलिए वो होरिकिता को कहता है कि वो उसके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। बेइज्जती। होरिकिता होसन से पूछती है कि क्या उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो उसको अपने प्राइवेट पॉइंट्स देगी। होसन कहता है हाँ, उसे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन होरिकिता ऐसे करने से साफ मना कर देती है और वो ये भी कहती है कि वो किसी भी टाइप की पेमेंट नहीं करेगी। होसन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो अभी यहाँ से जा रहा है, लेकिन सुबासा उसे यहाँ से जाने से रोकती है और कहती है उसे होरिकिता की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। होसन कहता है कि उसे होरिकिता का ऑफर लेकर कोई भी फायदा नहीं हो रहा। होसन सुबासा से पूछता है कि उसे कोई ऐसी बात बताए सुबासा जिसके चलते वो होरिकिता के साथ डील कर ले। सुबासा कहती है कि ऐसा करने से उसे होरिकिता का भरोसा मिलेगा। सुबासा उससे ये भी कहती है कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा टेस्ट होगा जिसमें उन्हें सेकंड ईयर की जरूरत पड़े तब वो क्या करेंगे। होसन कहता है कि उसे इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबासा बताती है आगे आने वाले एग्जाम में अगर होसन को कोई ऐसा पार्टनर मिल गया जो कि उसको फेल करवा दे तब होसन उस सिचुएशन में क्या करेगा। होसन कहता है कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो उसे स्कूल से बाहर निकलवा दे। अब यहाँ पे सुबासा जो है वो प्रोटेक्शन पॉइंट्स के बारे में बात करने लगती है। होरिकिता बताती है कि ये एक स्पेशल टाइप के पॉइंट्स होते हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट का एक्सपल्शन रोका जा सकता है। अगर होसन के साथ कोई ऐसा पार्टनर आ गया जिसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट हो तब होसन की तो भोसन फट जाएगी। अब यहाँ पे होसन की शक्ल देखने लायक होती है और उसकी ऐठ निकल जाती है, इसलिए सुबासा उसको समझा रही होती है कि सेकंड ईयर पर भरोसा करना चाहिए उन्हें। होसन कहता है अच्छा, तो तुम लोगों को आइडिया मिल गया कि मुझे धमकाया कैसे जाए, ठीक है, बढ़िया है। होसन अब भी इतना ढीठ है कि वो उनकी बातें नहीं मान रहा होता है। अब होरिकिता होसन से पूछती है कि उसका प्रपोजल क्या है। होसन कहता है कि उसे 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट चाहिए और अगर आगे चलकर होसन को इनकी कोई जरूरत भी पड़ेगी तब होसन इन लोगों को वो पॉइंट वापस कर देगा। और अगर भरोसे की बात यहाँ पे चली रही है तो वो लोग होसन के ऊपर इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं। आयनाकोजी यहाँ पर बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि होसन जितना बोसन दिखता है वो उतना बोसन है नहीं, मतलब वो समझदार है कहीं ना कहीं। और रुएन जैसे ही ये बंदा घटिया हरकतें कर सकता है। होसन की दी हुई कंडीशन पे अभी भी होरिकिता भरोसा नहीं करती है। होसन कहता है अच्छा, ऐसी बात है, एंड ये कहने के बाद वो होरिकिता के मुंह पर पानी फेंक देता है। सूडो उसको पीटने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन होरिकिता उसको पीटने से रोक देती है और होरिकिता इन दोनों को लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ये तीनों आगे चल रहे होते हैं और इनके पीछे होसन और सुबासा चल रहे होते हैं। होसन होरिकिता को रुकने के लिए कहता है, लेकिन होरिकिता उससे कहती है कि वो उसका कोई भी प्रपोजल नहीं मानेगी क्योंकि उसके जितनी प्रपोजल है वो सारे के सारे बेकार हैं। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे होसन मान जाता है कि वो अपनी क्लास को पेयरअप करेगा क्लास डी वालों के साथ, लेकिन उसे अभी भी 2 मिलियन पॉइंट चाहिए ऐसा करने के लिए। होसन उससे कहता है कि अगर वो ये नहीं करती है तो वो अपने क्लास को नहीं बचा पाएगी। होरिकिता कहती है कि उसकी क्लास को कुछ भी नहीं होने वाला उसकी फालतू बातों से। अब फिर से उसे होसन रोक लेता है और कहता है वो होरिकिता के ऑफर के बारे में सोचेगा। होरिकिता कहती है तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भाई। होसन कहता है कि वो तो बस पहले ट्राई कर रहा था कि उसको अच्छे से अच्छा ऑफर मिल सके। होसन ये भी कहता है कि वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा किसी के साथ। होरिकिता कहती है कि अभी वो उसको 10 मिनट दे और 10 मिनट बाद वो उससे मिलेगी। अगला सीन होता है 10 मिनट बाद का और 10 मिनट बाद ये सभी लोग एक जगह पर होते हैं। होरिकिता यहाँ पर अभी भी होसन से कह रही होती है कि उसका ऑफर बदला नहीं है। होसन कहता है कि उसको अब 3 मिलियन पॉइंट चाहिए और वो पर्सनली 3 मिलियन पॉइंट खुद के लिए ही मांग रहा होता है। सूडो उसे कहता है कि वो अभी क्या बकवास कर रहा है। होसन कहता है कि वो अभी सीरियस है क्योंकि अगर वो सीरियस नहीं होता तो वो यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आता भी नहीं। मतलब होरिकिता यहाँ पर फिर से होसन के ऑफर को मना करके वहां से जा रही होती है, लेकिन अचानक से होसन भागते हुए आता है और वो होरिकिता के ऊपर हमला करता है, लेकिन सूडो होरिकिता को पकड़ लेता है जिससे होसन होरिकिता को कुछ नहीं कर पाता। होसन अब यहाँ पर फिर से होरिकिता को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन सूडो होरिकिता को धक्का मार के साइड कर देता है और होसन सूडो को ही पंच कर देता है। अब होसन यहाँ पे सूडो से लड़ने के मूड में होता है। सूडो उठ के अब होसन को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होसन को एक भी पंच नहीं मार पाता। उल्टा यहाँ पर होसन ही उसके पेट पर एक पंच कर देता है। होरिकिता यहाँ पर इन दोनों को लड़ने से मना कर रही होती है। तभी सुबासा होरिकिता से कहती है इस स्कूल में चीजें चेंज हो चुकी है। इस स्कूल का काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो फर्स्ट ईयर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स से मिला था। नागुमो ने उन स्टूडेंट्स से कहा था कि इस साल ये स्कूल मेरिटोक्रेसी पे चलेगा, यानी यहाँ पर इस साल बस स्टूडेंट्स की एबिलिटीज देखी जाएंगी। होरिकिता कहती है कि ये क्या बकवास है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि
वो ये भी अलाउ कर रहा है कि स्टूडेंट्स आपस में फाइट करे। होसन यहाँ पर सूडो को काफी पीट रहा होता है और पीटते पीटते वो सूडो से कहता है, तुम जरा होरिकिता की तरफ देखो सूडो। वो अभी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। मैं भी होरिकिता को ही देख रहा हूँ बडीज, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि होरिकिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे सूडो होसन से खुद को छुड़वा लेता है और वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन होसन सूडो को उठा के आसमान में फेंक देता है, जिसके बाद सूडो थोड़ा सा दूर जाके गिरता है। आयनोकोजी सोच रहा होता है कि क्या होसन ये सोच रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा करके अपनी बातें मनवा लेगा, लेकिन होसन इतना बेवकूफ भी नहीं है, तो वो करना क्या चाह रहा है। होसन अब इन दोनों की तरफ देखकर कहता है, तो फिर तुम्हारा बॉडीगार्ड तो गया मेरे हाथों। होरिकिता उससे कहती है, तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। अब ये बंदा यहाँ पे होरिकिता से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। होरिकिता कहती है कि वो होसन को अकेले ही रोक लेगी। अब होसन कहता है, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। अब वो होरिकिता के ऊपर हमला करने के लिए हाथ उठा देता है, लेकिन होसन होरिकिता को एक भी पंच नहीं कर पाता। लेकिन होरिकिता सबसे पहले होसन के पेट पे लात मारती है और बाद में मुंह पर एक मुक्का। होरिकिता अपनी टांग उठाती है उसको किक करने के लिए यार, लेकिन होसन उसकी टांग ही पकड़ लेता है एंड वो उसको उठाकर पीछे की ओर फेंक देता है। होरिकिता जमीन पे पड़ी होती है और होसन उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसको अभी के अभी 5 मिलियन पॉइंट्स दे दे ताकि होसन अभी के अभी ये सब कुछ खत्म कर सके। होरिकिता होसन से कहती है कि वो आखिर क्या बकवास कर रहा है, जिसके बाद वो आयानाकोजी से कहती है कि वो जाए और टीचर्स को बुला के लाए। होसन आयानाकोजी से कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो होरिकिता को और भी ज्यादा पेलेगा। अब यहाँ पे होसन अपना चाकू निकाल लेता है, मतलब सच में जो चाकू होता है वो निकाल लेता है। वो होरिकिता को धमकाते हुए कहता है कि वो उसको 5 मिलियन पॉइंट्स अभी के अभी दे दे, नहीं तो वो आयानाकोजी की हालत खराब कर देगा। होसन अब आयानाकोजी की तरफ देखता है, लेकिन तभी बीच में सुबासा आती है और वो कहती है कि वो इस मेथड को नहीं अपनाने वाली, लेकिन होसन सुबासा को रास्ते में से हटने के लिए कहता है क्योंकि वो ऐसा ही करेगा। सुबासा होरिकिता से कहती है कि होसन कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा और होसन ने उन लोगों को यहाँ पर बस यही सब कुछ करने के लिए बुलाया था। इसका मतलब ये है कि इस लौंडिया को ये सारी बातें पहले से पता थी। होसन सुबासा की बहुत सारी बकवास सुन लेता है, जिसके बाद वो उसको धक्का देकर साइड कर देता है एंड वो आयानाकोजी को टारगेट करने वाला होता है। मतलब आयानाकोजी भी यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। होसन उस पर हमला कर देता है और आयानाकोजी यहाँ पर अपने हाथ से ही उसके चाकू को रोक लेता है, लेकिन ऐसा करते वक्त आयानाकोजी के हाथ में ही चाकू घुस जाता है। आयानाकोजी कहता है कि ये चाकू तो वही चाकू है जो उसने खरीदा था। आयानाकोजी होसन का सारा प्लान समझ जाता है। वो होसन से कहता है कि वो यहाँ पर उसके दोस्तों को लाया और उनकी पिटाई भी कर दी, ये सोचते हुए कि आयानाकोजी गुस्सा हो जाएगा उनको पिटता हुआ देखकर और आयानाकोजी होसन के ऊपर इस चाकू से हमला कर देगा। आयानाकोजी होसन को ये भी बताता है कि उसने गलत तरीके से चाकू को पकड़ा है। होसन उससे कहता है, तुम ये सारी बातें जानते थे तब भी तुमने मुझे अपने ऊपर हमला करने के लिए दिया। आयानाकोजी कहता है कि फर्स्ट ईयर में ऐसे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प ली जा रही है ताकि वो सभी मिलकर आयानाकोजी को स्कूल से बाहर निकलवा सके। होसन उससे कहता है कि आखिर उसको ये कैसे पता चला कि जो चाकू उसके हाथ में है ये आयानाकोजी की ही है। आयानाकोजी बताता है कि बस वही एक लौता ऐसा स्टूडेंट था जिसने ये नाइफ खरीदी थी कल। आयानाकोजी अब होसन से कहता है कि इन सारी बातों से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भले ही ये चाकू आयानाकोजी का ही क्यों ना हो, लेकिन होसन ने उसके ऊपर हमला करा है और अगर अभी होसन उनके साथ मिलकर डील नहीं करता तो होसन स्कूल से बाहर निकाला जाएगा। अब होसन आयानाकोजी को छोड़ देता है क्योंकि उसकी फट जाती है। आयानाकोजी होसन को बताता है कि उसको फर्स्ट टाइम शक तभी हो गया था जब वो इचिका के साथ शॉपिंग के लिए गया था। होरिकिता आयानाकोजी से पूछती है कि क्या इस चीज में इचिका भी इन्वॉल्व है। आयानाकोजी कहता है, हाँ, शॉप के क्लर्क ने एक स्टूडेंट को देखा था जिसने होसन को ये सेम नाइफ खरीदने से मना कर दिया था। सिंपल सी बात बड़ीज ये है कि फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो आयानाकोजी को बाहर निकलवा सके। और हाँ बड़ी, तुम्हें याद होगा कि पिछले एपिसोड में इचिका आयानाकोजी के अपार्टमेंट में आई थी। इचिका ने कहा था कि वो अपनी हेयर टाई ढूंढने के लिए आई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो यहाँ पे उस चाकू को चुराने के लिए आई थी और होसन को चाकू देने से पहले उसने अपने फिंगरप्रिंट्स भी हटा लिए थे उस चाकू से। होसन कहता है कि वो तो इचिका को जानता भी नहीं था और ये उसकी गलती हुई कि उसने उसके साथ काम करा। आयानाकोजी उससे कहता है, वही रीजन है कि तुम्हारा प्लान इतनी दूर तक आ सका, क्योंकि इचिका नहीं होती तो अभी तक होसन का प्लान फ्लॉप हो चुका होता। लेकिन आयानाकोजी अभी होसन से कहता है कि वो इस बात को बस उन दोनों के बीच तक ही रखेगा, लेकिन अभी उसकी 2 रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट वही है कि वो होरिकिता की डील माने और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि होसन आयानाकोजी का पार्टनर बने इस टेस्ट के अंदर। आयानाकोजी को यहाँ पर आइडिया लग चुका है कि होसन एक व्हाइट रूम स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो एक व्हाइट रूम का स्टूडेंट होता तो वो इतना ज्यादा अटेंशन अपनी ओर नहीं करता किसी का भी। होसन अब यहाँ पर आयानाकोजी की तारीफ करते हुए कहता है कि आयानाकोजी ने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है। ये सारी बातें करने के बाद होसन यहाँ से चला जाता है। अगले मंडे होरिकिता और सुबासा के बीच में अलायंस वाली डील पूरी हो जाती है और इन सभी बच्चों का स्पेशल टेस्ट बिना किसी इश्यू के खत्म हो जाता है और 1 मई को इनका रिजल्ट भी आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड का भी इतनी जल्दी नहीं आता। यहाँ पर पूरी क्लास को आयानाकोजी के नंबर पता चल जाते हैं, वो भी मैथ्स के। आयानाकोजी के मैथ्स में पूरे 100 मार्क्स आए होते हैं
और होरिकिता के बस 87। अगले सीन में आयानोकोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। यहाँ पर होरिकिता अपनी हार मान लेती है आयानोकोजी से। अगले सीन में सुबासा इन सबको बता रही होती है कि आखिर सुबासा ने ये सारा प्लान क्यों करा होता है। सुबासा बताती है कि फर्स्ट ईयर वालों को एक ऑफर मिला था, जो कोई भी स्टूडेंट आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकालेगा उस स्टूडेंट को 20 मिलियन पॉइंट मिलेंगे। होरिकिता उससे पूछती है कि ये टेस्ट कराया किसने था, लेकिन इस बारे में सुबासा उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन सुबह ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मिस साय आ जाती है और अब यहाँ से होरिकिता चली जाती है। मिस साय बताती है कि चेयरमैन शुकिशिरो उनसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में आयानोकोजी और शुकिशिरो एक साथ होते हैं। शुकिशिरो आयानोकोजी से पूछता है कि क्या उसने पता लगाया कि व्हाइट रूम से किस स्टूडेंट को यहाँ पर भेजा गया है। आयानोकोजी कहता है कि उसको नहीं पता चला। शुकिशिरो को लग रहा होता है कि आयानोकोजी अभी तक व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स को पकड़ नहीं पाया है। इसका मतलब ये भी है कि वो व्हाइट रूम का स्टूडेंट काफी अच्छा काम कर रहा है। अब वो आयानोकोजी को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है। शुकिशिरो आयानोकोजी को ये भी बता देता है कि जिस व्हाइट रूम स्टूडेंट को उसने भेजा है वो व्हाइट रूम स्टूडेंट सुकिशिरो का प्लान फॉलो नहीं कर रहा है और व्हाइट रूम के स्टूडेंट को यहाँ पर भेजना सुकिशिरो का डिसीजन नहीं था। बाहर निकल कर आयानोकोजी ये सोच रहा होता है कि वो व्हाइट रूम स्टूडेंट और सुकिशिरो मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। ओके बडीज, मैं यहाँ पर सेकंड ईयर के चारों क्लासेस की तुम्हें ओवरऑल रैंकिंग बता देता हूँ। तो इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट प्लेस पे है क्लास ए, सेकंड प्लेस पे है क्लास सी और थर्ड प्लेस पे है क्लास डी और जो लास्ट है वो है क्लास बी। वेल इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल के ऊपर और भी एनिमे अपलोडेड है तो तुम उनको भी चेक कर सकते हो।